हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट किया था कि एग्जैक्टली सर्कुलर मोशंस क्या होता है, सर्कुलर मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वेरियस काइनेमेटिक टर्म्स को स्टडी किया था, काइनेमेटिक इक्वेशंस भी इन रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशंस हम लोगों ने फोकस किए थे। सो वी हैव जनरली स्टडीड अबाउट फोर पैरामीटर्स: रेडियस वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर, second was angular displacement, third was angular velocity, and fourth one was angular accelerations. सो लास्ट सेशंस में हम लोग काइनेमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इन तीनों के रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशंस हमने देखा था। सो इस पार्ट में मैं वही पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं जिसमें हम लोग आज स्टडी करने वाले रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्मिनोलॉजीज, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंड सेकंड विल बी रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एक्सर्शन एंड लीनियर एक्सर्शंस। और हम लोग एक्सर्शंस इन सर्कुलर मोशंस को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इलाबरेट भी करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे इसी इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूं कि फर्स्ट रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो हम लोगों ने स्टडी किया था दैट इज एंगल ट्रेस बाय एंड पोजीशन वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल is called as angular displacement. Suppose an object is performing circular motion. Suppose this object A, अगर ऑब्जेक्ट A है यहां से इसकी पोजीशन यानी कि फर्स्ट पोजीशन है, तो दैट इज पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर फ्रॉम दैट सेंटर, और ये ऑब्जेक्ट सर्कमफेरेंस के अलाउंग मूव करते हुए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। सपोज दिस इज मूविंग फ्रॉम A to B along circumference of circle. सो अगर सर्कमफेरेंस के अलाउंग मूव करता है तो सर्कुलर मोशन होता है, और यहां पर जितना एंगल यहां पर बना हुआ है दैट एंगल ट्रेस बाय द पोजीशन वेक्टर, इसे हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर देखते हैं, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम A to B, दिस मींस थंब अपवर्ड जाता है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शंस। सो this is your radius vector, this is your angular displacement. So radius vector in the plane of that motion, and angular displacement is always along the axis of rotation and perpendicular to the plane of motions. So यहां तक तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। So मुझे यहां पर फोकस करना है कि दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, सपोज फ्रॉम A to B, यहां से A to B जितना यार इसका कर्व होता है या फिर आर्क होता है, इसकी जो लेंथ है दैट इज आर्क लेंथ विल बी एन एस। सपोज फ्रॉम A to B द पार्टिकल traveling a distance of small s, or arc length will be in small s. Suppose this arc length that is arc length equals to s. So according to the definition of angular displacement, that angular displacement theta will be this arc length divided by radius. So this angular displacement will be arc length divided by radius. अगर हम लोग स्मॉल इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फोकस करते हैं, स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ पर छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, देन d थीटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी ds upon r. So theta is a vector quantity, so vector 1, displacement vector radius is also an vector 1. So angular displacement is a rate of arc length, changing arc length with respect to radius. So radius तो change होने वाली है, radius will be a constant one. So theta in this way, and angular velocity omega will be the d theta divided by dt, that is angular displacement theta divided by time. या फिर स्मॉल इंस्टेंटेनियस अगर हम लोग सोचते हैं, if we solve इंस्टेंटेनियस फोकस करते हैं, then it is rate of angular displacement with respect to that time. So omega will be d theta by dt. Okay, so यही डायरेक्शंस में हम लोग इसे ओमेगा भी फोकस करते हैं। The direction of omega, direction of angular displacement theta is always in a same directions. So ये तो मैंने पहले लेक्चर में आप लोग को समझाया था। So आज हम लोग फोकस करने वाले लीनियर वेलोसिटी पर। So
आप लोग को ध्यान रखना है कि द लीनियर वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल विच परफॉर्म्स सर्कुलर मोशंस, सो लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल at that any position. Suppose this object is at a point A, अगर ये ऑब्जेक्ट ए पोजिशंस पर है एंड मूविंग और परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशंस में हर जगह पे उसे डायरेक्शन सेंटर के तरफ लानी होती है, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स अ सेंटर एंड कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट रेडियस होती है. सो at a constant radius this object is moving from A to B along a circumference of circle and performing circular motions. So at that point from A to B circular motion है, circumference per distance है, distance from center is always constant, that is radius 1. So the linear velocity is always a tangent at that positions. So अगर यहाँ पर है तो A positions पर ये tangent है, यहाँ पर B है तो B positions भी इसकी linear velocity will be a tangent 1. So आप लोग को ये ध्यान रखना है, the linear velocity of particle performing circular motion is always tangent at that positions in that plane, and the angular velocity of that particle is always perpendicular to that plane along the axis of rotation, which is given by right hand thumb rule. So हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं कि what is exactly angular velocity and linear velocity. So कभी आप लोग ध्यान रखते हैं तो linear velocity v is always equals to angular velocity multiplied by radius. So linear velocity अगर हम लोग सोचते हैं या फिर linear velocity फोकस करते हैं तो linear velocity of particle which is tangential one, the tangential velocity will be omega into r. So अगर हम लोग वेक्टर फॉर्मेट्स में लेते हैं तो v will be vector product of angular velocity and radius vector. So जब भी हम लोग linear velocity फोकस करते हैं, it is tangent to the plane, this will be a tangent to the plane, omega is perpendicular to the plane along the axis of rotation, radius vector is directed from center to towards that position of that particle. So v is equals to omega into r, या फिर omega अगर हम लोग concentrate करते हैं, omega is, that is angular velocity. So omega will be v divided by r. So this is your first relationship between linear velocity and angular velocity. So आप लोग को ध्यान रखना है, the linear velocity v will be the product of that is vector product of angular velocity and radius vector. अगर हम लोग इससे यूनिट वाइज फोकस करते हैं, so the SI unit of a velocity, that is displacement s divided by time t will be, इसे हम लोग r के लिए डिवाइड बाय टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम भी फोकस कर सकते हैं, जिसे हम लोग काउंट करेंगे मीटर पर सेकेंड्स में. ये लीनियर वेलोसिटी है, सो इट विल बी मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड्स, दैट इज SI यूनिट. दैट रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज लेंथ, so its SI unit will be in the form of meter, and omega, that is angular velocity, is always measured in radian per second. So the SI unit of angular velocity omega, radian per second. Linear velocity, which is tangential in that plane at that positions, will be meter per second. Radius vector will be in a meter. So आपको किस चीज को ध्यान रखना है? Whenever an integral part of an object is moving or performing circular motions, suppose fan move करता है, so fan का जो भी particles होता है, each and every particle of a fan turns equal angle in that time. So angular velocity will be an integral part. So integral part होता है या फिर moving parts होते हैं, अगर वो homogeneous parts है तो each and every particle performs circular motion with the same angular velocity, but each and every particle will be in different linear velocities. Because suppose अगर यहाँ पर एक रॉड है, एक रॉड एक O पॉइंट के अबाउट रोटेशंस करता है या फिर सर्कुलर मोशन करता है, so each and every particle, suppose this point is A, this point is B, this point is C, this point is suppose D. So each and every particle performing circular motion in this rod about this O. हर एक particle O के about ही rotations करता है.
सो इस रॉड पर जितने भी पार्टिकल्स है, सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एक ही है, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट, बट द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर, दिस इज योर रेडियस फॉर आर ए, this is your radius for RB, this is your radius for RC. So radius of each, that is distance from its axis of rotation, is different for all points, and linear velocity is directly proportional, or if we directly let's do omega, so omega of all particle is constant, but radius or positions vector is always changing, so magnitude of radius vector is always changing. So as we go to the various particles, the linear velocity of this rod, each and every particle has a different velocities. So linear velocity tangent तो होती है, but अगर पोजीशन चेंज होती है, सेंटर से अगर दूर जाता है तो रेडियस वेक्टर्स की वैल्यू बढ़ती है, उसके साथ साथ में लीनियर वेलोसिटी भी बढ़ती है. ओके, सो आप लोग को ध्यान रखना है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी which performs a circular motion, v equals to omega into r, या फिर ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर. मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं, और यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है. जब भी होमोजीनियस पार्टिकल के हिसाब से होमोजीनियस ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट का ईच एंड एवरी पार्टिकल टर्न्स सेम एंगल इन सेम टाइम. सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल, बट its position from the axis of rotation is different for all particles. So linear velocity of each and every particle will be different one. Directions, angular velocity will be perpendicular to the plane of rotation, and linear velocity will be जहां पर वो पार्टिकल है उस पार्टिकल को सेम प्लेन में टेंजेंट होती है. ओके, सो यहां पर मैं कॉर्नर में लिख लेता हूं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. So v equals to omega into r, या फिर ओमेगा इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय r. अगर यूनिट्स में लिख लेता हूं मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट मीटर, ओमेगा इक्वल्स टू रेडियन पर सेकेंड. ओके, चलिए, सो सेकेंड पार्ट विल बी relationship between linear acceleration and angular accelerations. Okay, just accelerations यहाँ पर थोड़ी complicated terms है. Okay, so acceleration को हम लोग थोड़ा दो parts में divide कर देते हैं. So linear acceleration इससे अच्छा है कि that linear term is called as tangential acceleration. तो हम लोग इसे काउंट करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से. अब थोड़ा ध्यान दीजिए, whenever an object performs circular motions, यहां पर इन ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करता है. दिस इज माय सेंटर O, object is at a point A, so this is your position vector, और A पॉइंट पर अगर वेलोसिटी है, so velocity will be, this is VA, that is tangential at that positions. So this is linear velocity. अगर यहां से यहां तक मूव करता है, this is your angular displacement theta, और इसकी angular velocity के साथ में linear velocity इस डायरेक्शन में, that is VB. okay, so आप लोगों तो एक बात तो कंफर्म है, दैट इज वेलोसिटी VA इज अपवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी VB इन अदर डायरेक्शंस. सो डायरेक्शन चेंजेस एट एनी पोजीशंस, सो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट होता ही है. बट आप लोग यहाँ पर थोड़ा फोकस कर लीजिए, जब ये ऑब्जेक्ट A टू B मूव करता है, तो जब ये फॉरवर्ड मोशंस करता है या फिर मोशंस के लिए ट्राई करता है, तो सेकेंड पोजीशंस पे जैसे हो जाता है तो सेंटर की तरफ उसे खींचा जाता है. बिकॉज अगर सेंटर की तरफ अगर खींचता ही नहीं हो तो ये सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म नहीं होता है. सो दैट फोर्स विच इज ऑलवेज ट्राई टू दैट ऑब्जेक्ट फॉर सेंटर, अगर सेंटर पे अगर उसे खींचा जाता है या फिर सेंटर से अगर खींचते हैं हम लोग उसे, तो ही ये पाथ सर्कमफेरेंस कंप्लीट होता है. सो दैट फोर्स और दैट एक्सेलरेशन, हम लोग फोर्स की जगह पे उसे एक्सेलरेशन पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं, it is always directed towards the center.
So each and every time an object performing circular motion, it is always an acceleration towards its center. So that acceleration, the value of that acceleration, which is always directed towards center and along radius, it act along radius के डायरेक्शन में उसके सेंटर पे जो acceleration उस पर एक्ट होता है, that acceleration is called as centripetal acceleration. आप लोग यह ध्यान रखिए. That is, object is performing circular motion, object circular motions perform करता है, उसे थोड़ा सा जैसे ही हम लोग मूव करते हैं तो उसे सेंटर की तरफ खींचना ही होता है. अगर ये स्ट्रेट जाता है या फिर ये स्ट्रेट मूव करता है, वेलोसिटी ट्राइज टू मूव इन स्ट्रेट डायरेक्शन. अगर स्ट्रेट जाता है तो हम लोगों ने इसे नीचे की तरफ खींचा है, सेंटर की तरफ खींचा है, और ज्यादा भी नहीं खींचा है, जस्ट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं इसे इन द पाथ ऑफ सर्कमफेरेंस. सो ईच एंड एवरी पार्टिकल एट ईच एंड एवरी पोजीशन, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. और जिस डायरेक्शन में, जिस सेंटर के हिसाब से जो एक्सेलरेशंस वहां पर प्रेजेंट होता है, that acceleration is called as centripetal acceleration. जो acceleration radius के along लगता है या फिर act along a radius, so कुछ लोग इससे radial acceleration भी बोलते हैं. So आप लोग को ध्यान रखना है, each and every particle have a radial acceleration और centripetal acceleration. हम लोग इसे eliminate नहीं कर सकते हैं. Elimination is not possible for the radial or centripetal acceleration. और ये direction भी fix है. The direction, the particle towards center. So particles are center or along the radius, that radial direction acceleration is called as centripetal acceleration or radial acceleration. जब भी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है, that acceleration value will be v square divided by radius. So what is value of centripetal or radial acceleration? It will be a v square divided by r. So v stands for velocity at that position or linear velocity. R stands for radius or radius vector. So as we have seen that v equals to omega into r. यहाँ पर देखिए, so v square, v अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं तो इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं. So v square will be in the form of omega into r. So will be omega r square divided by r. So यहाँ पर स्क्वायर और ये r होता है कैंसल. सो रेडियल एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन विल बी v स्क्वायर डिवाइड बाय r और ओमेगा स्क्वायर इनटू r. तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किस पर लगता है? ईच एंड एवरी पार्टिकल विच परफॉर्म सर्कुलर मोशंस. इसको कोई एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं, ये एलिमिनेशन होता ही नहीं है, because it is responsible to maintain that particle in circumferential path. ये एक्सेलरेशन है जो उसे circumference पर maintain करता है that positions, or which is always directed towards its center. So that is radial acceleration, that is centripetal accelerations having a magnitude of v square divided by r या फिर omega square into r. So acceleration value is in the form of meter per second square. So आप लोग को ध्यान रखना है, it is an centripetal acceleration. It is an centripetal acceleration जिससे हम लोग a c f भी बोल सकते हैं या फिर a r भी बोल सकते हैं. That is radial accelerations. कौन सा acceleration है? Radial accelerations. Okay? So it is an radial acceleration. Okay. Next, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग जनरली फोकस करते हैं दो टाइप के सर्कुलर मोशंस पे. पहला होता है UCM, सेकेंड होता है नॉन UCM. What is meant by UCM? That is omega remains constant. That is magnitude of velocity and or angular velocity at any position remains constant. Omega equals to constant. As omega equals to constant means angular acceleration alpha equals to 0. Angular acceleration alpha equals to 0. Alpha angular acceleration is a rate of change of angular velocity. यहाँ पर change in the angular velocity. So angular velocity no change. That means angular acceleration will be a 0 one. So that angular acceleration alpha will be a 0. Omega equals to constant. Magnitude of a linear velocity is also a constant one. In non-uniform circular motions, so omega is not constant. Omega is always changes.
as the omega changes and magnitude of velocity also changes, it is an it is have an angular acceleration. So यहाँ पर angular acceleration present होता है और वही angular acceleration को हम लोग बोलते हैं alpha. That angular acceleration alpha is always at perpendicular. अगर एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वही टाइम पर एंगुलर एक्सेलेरेशन भी होता है. अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, देन एंगुलर एक्सेलेरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द सेम डायरेक्शंस. अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है देन एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा विल बी इन opposite direction but perpendicular to the plane of motions. So perpendicular, and due to this angular acceleration, इस पार्टिकल पर जब सर्कुलर मोशंस करता है तो इसके साथ साथ में एक दूसरा पार्ट भी एक्सेलरेशन का एक्ट होता है और दूसरा पार्ट सिर्फ एंड सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्ट होता है. देखिए यूसीएम में तो अल्फा ही होता है, सो अल्फा 0 होता है तो इसका कोई रोल यहां पर नहीं प्रेजेंट होता है. बट इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज एन प्रेजेंट ऑफ अल्फा. सो यहां पर सर्कुलर मोशंस मूव करता है. सेंटर, दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी and velocity equals to omega into r in the same direction of linear velocity, in the same direction of linear velocity, and some part and a part of angular acceleration also act with this is called as a tangential acceleration or tangential component of that acceleration. और ये acceleration सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होता है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में as alpha equals to 0 it will be a 0 1. So in non-uniform circular motion, along the direction of velocity, that is tangential direction, an acceleration will act, and then this acceleration is called as a tangential acceleration. देखो बेटा, ये पार्टिकल ए अकेला पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशंस, उसके नसीब में ठीक ही है. उसके नसीब में सेंटर की तरफ खींचने वाला एक्सेलरेशन तो प्रेजेंट होता है. दैट एक्सेलरेशन वो कभी भूल नहीं सकता है, फिर उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता. आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस एक्सेलरेशन. ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज टू फेस अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. वो उसका कंफर्म पार्ट है क्योंकि उसको सर्कमफ्रेंस मेंटेन करना है तो एक्सेलरेशन के साथ में जीना है. बट whenever this performs UCM, then it is an option to eliminate that tangential acceleration because alpha will be at 0. Whenever this is a non-uniform circular motion, the tangential acceleration will be a value of, in the same way, यहाँ पर angular term उसके साथ में radius है, then alpha, that is angular acceleration multiplied by radius. So tangential acceleration part, the tangential acceleration, यहाँ पर a डायरेक्शन में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू tangential acceleration at equals to alpha into r. So this is my tangential accelerations. चलो बेटा फिर देख लेते हैं. अभी एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है यूसीएम, उसके पास में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है. एक ऑब्जेक्ट है परफॉर्मेंस है नॉन यूसीएम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो सर्कुलर मोशन का इंटीग्रल पार्ट है. उसके साथ में वहां पर उसे एक दूसरा कंपोनेंट लगता है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कंपोनेंट, व्हिच इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस वेक्टर. सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी 80, दैट इज अल्फा इनटू आर. और ये दोनों साइमल्टेनियसली जब लगते हैं तो इसकी डायरेक्शन भी हम लोग फोकस करते हैं. देखिए बेटा यहाँ पर मैं इसे साइड में लिख लेता हूं. That is centripetal acceleration. इसे हम लोग रेडियल भी बोलते हैं. डायरेक्शन along the radius
टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ होती है, अलोंग द रेडियस होती है, और इसकी मैग्नीट्यूड होती है CF या फिर रेडियल बोल will be V square divided by R या फिर ओमेगा square into R. So this is my radial acceleration part. Second part, it is compulsory. एक compulsory part है. You cannot eliminate this part of acceleration. Second is your tangential acceleration. Only for non-UCM. It is non-uniform circular motions के लिए होता है. For UCM, tangential acceleration will be 0 because alpha is at 0, and the tangential acceleration AT will be alpha into radius vector R. So ये होता है alpha into radius vector R. So tangential acceleration और radial accelerations. यहाँ पर डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं. दिस इज योर सर्कल, your radius vector, suppose यहाँ पर पॉइंट है A. So it is in tangential acceleration or radial acceleration along the radius. So इस डायरेक्शन में है radial acceleration v square divided by r, और यहाँ पर tangential acceleration at equals to alpha into r. तो ये अकेला पार्टिकल्स. सो एक पार्टिकल एक पोजीशन पर ट्राई टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, दो डायरेक्शंस में उस पर एंगुलर एक्सेलरेशंस एक्ट होते हैं. एक सेंटर की तरफ खींच रहा है, दूसरा टेंजेंशियल है, और दोनों एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों कंपोनेंट के बाद में यहाँ पर ये पार्टिकल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन देने वाला है. सो रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन perpendicular to each other, or acceleration is a vector quantity, then the resultant acceleration will be in the vector format, that is radial acceleration square plus tangential acceleration square. So the magnitude of resultant acceleration will be given as square root of tangential acceleration square plus radial acceleration square. This is for non-UCM. And for UCM, tangential acceleration 0, मतलब total acceleration A will be only रेडियल एक्सेलरेशन. और जब भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर फोकस करते हैं तो उससे दो कंपोनेंट एक्ट होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट रेडियस की डायरेक्शन में सेंटीमीटर, दूसरा परपेंडिकुलर यानी फिर टेंजेंशियल, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से तो हम लोग को दोनों को ध्यान रखना है. इन द मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इससे वेक्टर्स वाले रूल यूज करेंगे. वेक्टर कंपोनेंट तो डायरेक्ट एडिशन नहीं होने वाले बेटा. इट्स नॉट अ लीनियर कांसेप्ट, इट्स अ वेक्टर एडिशन. सो वेक्टर में एंगल का भी फोकस करना होता है. एंगल दोनों का 90 डिग्री है. रेडियस एंड टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो द मैग्नीट्यूड विल बी इन द सेम डायरेक्शन. या फिर डायरेक्शंस का अगर हम लोग फोकस करते हैं तो थीटा विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन, tan इनवर्स ऑफ दोनों कंपोनेंट को हम लोग रेशियोज के फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ओके, सो गाइस ये हो चुका है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन या फिर ओवरऑल कंप्लीट एक्सेलरेशंस पर. सो एक्सेलरेशंस में सर्कुलर मोशंस, कोई भी सर्कुलर मोशंस है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो होता ही है, बिकॉज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन यही एक पार्ट होता है जो उसे सर्कमफेरेंस पर मेंटेन करता है. उसके बाद में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली फॉर नॉन यूसीएम. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी अल्फा क्रॉस रेडियस. नॉन यूनिफॉर्म है,
नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल पे दो दो एक्सर्शन है, एक रेडियस की तरफ एक्ट हो रहा है, वो नॉन, दैट इज रेडियल एक्सर्शन, और परपेंडिकुलर टेंजेंशियल एक्ट हो रहा है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सर्शन, और पार्टिकल पर रिजल्टेंट एक्सर्शन बनता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ रेडियल एक्सर्शंस प्लस टेंजेंशियल एक्सर्शंस। सो इसे हम लोग एक्सर्शन पॉइंट ऑफ व्यू फोकस करते हैं। देन रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। सो लीनियर वेलोसिटी v ओमेगा क्रॉस r, फिर ओमेगा v डिवाइड बाय r। और जैसे हम लोगों ने लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी फोकस की है, सेम वे हम लोग लीनियर और एंगुलर एक्सर्शन इस जगह पर फोकस करते हैं। तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ एनालॉगस टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंड लीनियर एक्सर्शन एंड एंगुलर एक्सर्शन। सो हम लोग एनालॉगस इस पार्ट में देख सकते हैं। सो देयर इज अल्फा इज एन एंगुलर टर्म, A is a linear exertion term, and radius is multiplying parameters. आप लोग को ध्यान रखना है, जनरली लीनियर और एंगुलर टर्म्स में रेडियस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड ही होता है। रेडियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग लीनियर टू एंगुलर टर्म्स। सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसमें हम लोगों ने ये वेलोसिटी है, सेंटीमीटर एक्सर्शन, टेंजेंशियल एक्सर्शन, दैट इज लीनियर एक्सर्शंस। तो ध्यान रखना है, सेंटीमीटर एक्सर्शन और लीनियर एक्सर्शन, टेंजेंशियल एक्सर्शन, एक्सर्शंस का जो ऐसा यूनिट होता है, ये ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये अल्फा जो होता है, दैट इज अल्फा, ये होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इट्स एन एंगुलर टर्म। लीनियर टेंजेंशियल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस इज इन मीटर। सो ऐसा यूनिट पर फोकस करना है, दैट इज एक्सर्शन इज ऑलवेज मीटर पर सेकंड। एक्सर्शन मतलब लीनियर एक्सर्शंस। ओके, चलिए बेटा इसके बाद में सेकेंड टर्म्स पर फोकस करते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो यहां पर मैं इसे कंटिन्यू रख देता हूं। The second part equals to centrifugal force. Okay, चलिए बेटा। सो हम लोग सेंट्रीपिटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कॉन्सेंट्रेट करें, उससे पहले एक थोड़ा एग्जांपल फोकस करते हैं। हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि वह एक रोटेटिंग डिस्क है। एक डिस्क रोटेट होती है, फिर सेंटर पे रोटेटिंग डिस्क है, और उस डिस्क पर हम लोग जाके खड़े हो जाते हैं, और द डिस्क इज रोटेटिंग। सो हम लोग को पता है कि हम खुद उस डिस्क का पार्ट हो चुके हैं। डिस्क जैसी रोटेट होती है वैसे हम लोग, हमारे पैर की ग्रिप है तो हम लोग ग्रिप के हिसाब से वो ग्रिप पर खड़े हुए हैं। सो एज डिस्क स्टार्ट रोटेशन, डिस्क जैसे रोटेशन होता है तो उसके साथ साथ हम लोग भी रोटेट होते हैं। दैट इज हम लोग उस पर क्या परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशंस। अगर मैं खुद कोई बॉडी या फिर कुछ पार्टिकल समझ लेता हूं, दिस पार्टिकल इज आल्सो परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशंस। पर जैसे हम लोग सर्कुलर मोशंस फील करते हैं या फिर सर्कुलर मोशंस करते हैं तो हम लोग को ऐसे फीलिंग आती है, फिर हम लोग को ऐसे फील होता है कि कोई तो भी ऐसा एक फोर्स है जो फोर्स हमें उस सेंटर से बाहर ढकेल रहा है। दैट बाहर ढकेलने वाला जब फोर्स विच इज थ्रोन रेडियली आउटवर्ड। हम लोग जैसे अगर स्पीड ज्यादा होती है तो हम लोग को मेंटेन करने की प्रॉब्लम होता है, हम लोग को मेंटेन करना होता है कि हम लोग सेंटर की तरफ रखें या फिर उस पोजीशंस पर कंटिन्यू करें, बिकॉज एंड फोर्स एक्ट ऑन अस विच ट्राई टू थ्रोन ऑफ, हम लोग वो बाहर फेंकने के लिए ट्राई करता है। या फिर वही सेम एग्जांपल हम लोग बस में भी देखते हैं। हम लोग अगर कॉर रोड पे ट्रैवल करते हैं तो बस हमें उस रेडियस के अलोंग बाहर फेंकती है। दैट इज हमें किसी ने ढकेला है, कोई आया बंदा वहां पर, या फिर कोई फोर्स लगा, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई जिस एक्टिविटी से हम लोग बाहर गए, नहीं। इट इज एन फोर्स जो हम लोग के ऊपर सर्कुलर मोशन के टाइम पे लग चुका है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन मूव करता है तो उसके ऊपर एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स हमेशा लगता है।
the radially outward force which always try to throw this object from that positions. अगर उस ऑब्जेक्ट उसे थ्रो करता है, अगर उसने पोजीशन चेंज किया, सपोज दिस ऑब्जेक्ट यहां पर सेंटर है और अगर ये बाहर जाता है तो मतलब तो रेडियली आउटवर्ड जाता है, मतलब तो सर्कुलर मोशन ही ब्रेक हो गया. सो whenever an object performing circular motion and force which is acting radially outward on that object, that force is called as centrifugal force. ये centrifugal force लगता कैसे या फिर कौन सा force होता है? It is in some sort of pseudo force. Generally pseudo force क्या होता है कि pseudo force arises due to the non-inertial frame of reference. अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे, तो हम लोग जब न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं या फिर न्यूटन्स लॉ पे फोकस करते हैं, सो हम जब उस डिस्क पर बैठे तो हम लोग को पता है कि हम लोग सर्कुलर मोशन मूव कर रहे हैं, पर बाहर वाला जब देखता है तो बाहर वाला दिस ऑब्जर्वर इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और हम लोग को हिसाब से उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोकस करते हैं. सो that force which is arises due to the non-inertial frame of reference which is always acting radially outward, so that type of pseudo force which is acting on that particle which try to throw this object radially outward, जो रेडियली बाहर फेंकने के लिए कोशिश कर रहा है फिर ट्राई कर रहा है, उस फोर्स को हम लोग यहां पर बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ रेडियली आउटवर्ड एक्टिंग फोर्स. डायरेक्शन फिक्स है बेटा, रेडियली आउटवर्ड एक्टिंग फोर्स जो ट्राई टू ब्रेक द सर्कुलर मोशंस. जो सेंटर से बाहर फेंका हुआ फोर्स होता है उसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो कि एक सूडो फोर्स है. रियलिटी में कोई इसका वैल्यू नहीं होता है, पर रियलिटी में नहीं होता है इसका मतलब नहीं, पर वहां पर होता ही है. दैट इज सूडो. दैट सूडो फोर्स एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड इज कॉल्ड अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ मास एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. So, अभी मैंने पढ़ा है भाई कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v स्क्वायर डिवाइड बाय r. v स्क्वायर डिवाइड बाय r और मास जो परफेक्ट है वही मास. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r which is always acting radially outward. या फिर v स्क्वायर डिवाइड बाय r की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर. सो this is a magnitude of a radially outward acting centrifugal force. देखो बेटा फोर्स है तो दोनों डायरेक्शन में कंपाउंड होना चाहिए. मैग्नीट्यूड mv स्क्वायर बाई r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर. m stands for mass, v stands for velocity at that particular instant, divided by r. r means radius, that is distance from the center. Omega equals to angular velocity. So it is a radially outward acting force, that is centrifugal force. So, आपके मन में क्वेश्चन आता है, सर अगर ये रेडियली सेंटर बाहर निकल रहा है तो सर्कुलर मोशन कहाँ परफॉर्म कर रहा है? तो बेटा वही सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए तो हम लोग ट्राई करते हैं. अगर उस डिस्क पर हम लोग खड़े हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग बाहर की तरह, तो वी हैव टू ट्राई दैट हम लोग उस सेंटर पे पोजीशन बना के रखें. हम लोग ग्रिप्स ढूंढते हैं या फिर कुछ पकड़ के रखेंगे जिससे हमारा रेडियल आउटवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाए. सो रेडियली आउटवर्ड एक्टिंग फोर्स बैलेंस करने के लिए हम लोग को उसी डायरेक्शन के अपोजिट में, ये अगर रेडियली आउटवर्ड एक्ट होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ तो बैलेंसिंग फोर्स रखना चाहिए कि जिसकी वजह से वो ना आउटवर्ड जाए या फिर ना इनवर्ड जाए या फिर वही पोजीशंस पे मेंटेन रहे और उस पोजीशंस के हिसाब से उसका सर्कुलर सर्कमफेरेंस पर पोजीशन बना हुआ रहे. सो इसको बैलेंस करने के लिए रेडियली इनवर्ड जो फोर्स लगता है जिसे हम लोग को सप्लाई करना पड़ता है या फिर अरेंजमेंट करनी होती है, जैसे कि फ्रिक्शन बिटवीन माय फुट एंड दैट फ्लोर, या फिर हम लोग कोई रस्सी पकड़ लेंगे, रस्सी पकड़नी है इसका मतलब है टेंशन इन बिटवीन दैट स्ट्रिंग, या फिर कुछ ना कुछ तो भी अरेंजमेंट हमें एक्सटर्नली करनी पड़ती है. उसे ऑब्स्टैकल लगाइए, ऑब्स्टैकल लगाए तो उसका वो बाहर नहीं जाएगा. सो जो भी हम लोग अरेंजमेंट करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट रेडियली आउटवर्ड नहीं जाए, यानी कि उसके लिए हम लोग को इनवर्ड फोर्स लगाना होता है. दैट रेडियली इनवर्ड एक्टिंग फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. देखो बेटा, रेडियली इनवर्ड लगने वाला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजेस ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके लिए हम लोग उसे सूडो फोर्स बोलते हैं। वो तो इंटीग्रल पार्ट बन चुका है बेटा कि उसका हमेशा का ट्राई है कि भाई इसको बाहर फेंक दो। उसे हम लोग बैलेंस करने के लिए हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, या फिर अरेंजमेंट या फिर सिस्टम ऐसे बनाते हैं कि फ्रिक्शन बैलेंस करे या फिर टेंशन बैलेंस करे, या फिर कुछ ऐसी अरेंजमेंट की जिसकी वजह से वो नहीं जाए दूर। दैट इज रेडियली इनवर्ट फोर्स जो उसे बैलेंस करता है, उसे बैलेंसिंग फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली मैच होती है या फिर बैलेंस्ड होती है, उसी टाइम पर वो ऑब्जेक्ट ना रेडियली आउटवर्ड मूव करता है ना रेडियली इनवर्ड मूव करता है, वो सर्कमफेरेंस पे मेंटेन होता है। अगर सर्कमफेरेंस पे मेंटेन है और उसको मोशन चालू है, मतलब सर्कुलर मोशन है। सो सर्कुलर मोशन कब डिस्टर्ब हो सकता है बेटा? व्हेनेवर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी इसकी वैल्यूएशंस अगर कम ज्यादा है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, इट ट्राइज टू रीच आउटवर्ड। if सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो वो सेंटर की तरफ खींचेगा। बेटा सेंटर की तरफ खींचना है फिर सेंटर की तरफ आना है, ये पर्पस नहीं है। या फिर कुछ कांस्टेंट बैलेंस प्रोसेस के लिए हम लोग उसे फोकस्ड कर सकते हैं। सो एक इक्विलिब्रियम पोजीशंस है, तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशंस में वैसे समय सेटल होता है कि भाई इंटरनल फोर्स, रेडियल फोर्स या फिर आउटवर्ड फोर्स सेम होना चाहिए। सो फॉर परफेक्ट सर्कुलर मोशन डिस्टर्ब ना हो जाए, इसके लिए आप लोग को ध्यान रखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इन मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू सेम होनी चाहिए, और डायरेक्शन तो अपोजिट होती है, आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल है, इनवर्ड ये होता है। सो कभी भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू फ्यूगल फोर्स ओनली इन मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना है फोर्स है तो मैग्नीट्यूड ही है, और डायरेक्शंस क्या होते हैं बेटा इसकी? अपोजिट। सो मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू तो सेंटीमीटर और सेंट्रीफ्यूगल दोनों की वैल्यू एक ही है, दैट इज mv² r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। इसमें आपको ध्यान रखना है ये मास के साथ में जो मल्टीप्लाइंग पैरामीटर है v²/r या फिर r ओमेगा स्क्वायर, ये पैरामीटर सेंट्रीपिटल एक्सर्शन इंडिकेट करता है। ओके, सो यहाँ पर दो फोर्स कंपलसरी लगता है बेटा, रेडियली आउटवर्ड एक्टिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसकी वजह से सूडो फोर्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स आउटवर्ड है, उसको हम लोग को बैलेंस करने के लिए जो इनवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं या फिर एक्सटर्नली अरेंज करते हैं, दैट एक्सटर्नली अरेंजमेंट वाला फोर्स दैट इज जनरली ए सेंट्रीपिटल फोर्स। जनरली सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन या फिर टेंशन ऐसे कोई अरेंजमेंट करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दोनों जब बैलेंस होते हैं तभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है। इन बैलेंस कंडीशन में सर्कुलर मोशन डिस्टर्ब हो जाता है। अगर सेंट्रीपिटल ज्यादा है तो वो सेंटर पे आना चाहता है, फिर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा है तो रेडियली बाहर जाता है। ओके, so this is your basic of centrifugal force and centripetal force. So it is outward, it is inward, और लगता है in the plane along the radius, radius के बाहर, radius के अंदर, radius डायरेक्शन में अंदर और बाहर। So this is your centrifugal force, centripetal force, और यहाँ पर हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू सभी चीजों को फोकस किया है। सो जनरली हम लोग प्रैक्टिकल चीजें जब देखते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस या फिर सर्कुलर मोशंस, तो हम लोग को जनरली यही बात फोकस करनी होती है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही बैलेंस के बीच में हम लोग जनरली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फोकस करते हैं। ओके, सो मैंने इस बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है। पहले वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के रेफरेंस में लिख दिया है, यहाँ पर ये हुआ है, टेंजेंशियल वगैरह सब कुछ फाइनल हो चुका है। ओके, सो मैथमेटिकल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू सब पॉइंट्स क्लियर है, एक्सर्शंस कंप्लीटेड है। दोनों एक्सर्शंस हम लोग कंबाइन करते हैं, दैट इज लीनियर, एंड दैट इज लीनियर एक्सर्शन मींस टेंजेंशियल एक्सर्शन एज वेल एज रेडियल एक्सर्शंस। सो इस चीज पे फोकस करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, और यही बैलेंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सो इसके सामने वाले जो न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे या फिर थ्योरेटिकल पोर्शंस पढ़ेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड, दैट इज प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, या फिर मौत का कुआं, मौत का गोल, इसके भी एग्जांपल जो होते हैं, या फिर कोई रोड पर सर्कुलर ट्रैक पर हम लोग मूव करते हैं तो हम लोग को सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस यहाँ पर फोकस करने होते हैं। ओके,
सो आप लोग इस चीज को एक बार फोकस कर लीजिए। यहाँ पर सब अच्छे से मैंने यहाँ पर ट्राई किया है, अगर कोई पॉइंट रहा होगा तो उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो वेलोसिटी लीनियर एंगुलर यहाँ पर होता है, एक्सर्शंस भी यहाँ पर फोकस्ड है, और यहाँ पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर फोर्सेस भी है। सो इस चीज को हम लोग फोकस करते हैं। और आपको ध्यान रखना है सेंट्रीफ्यूगल और सेंटीमीटर फोर्स बैलेंस होता है तभी सर्कुलर मोशंस परफॉर्म करता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल एक्सर्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशंस। वो है इसीलिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है, अगर वो नहीं होते तो सर्कुलर मोशंस परफॉर्म नहीं होते। ओके, सो बेटा हम लोगों ने ट्राई किया है कि बेसिक बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो जाए, इसके लिए मुझे 3 पार्ट्स लेने पड़े। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो मैंने बेसिक यहाँ पर काइनेमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हर एक पॉइंट को डिटेल में क्लियर किया है। यही पॉइंट्स आप लोग सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू फोकस कर सकते हैं। सीईटी में भी यही पॉइंट्स होते हैं, यही पॉइंट्स पर आप लोग को फोकस करना होता है। इसको आप लोग घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं कि वाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन बोर्ड में पूछा जाता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये भी पूछा जाता है। सो ये पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड या फिर एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर फोकस करेंगे। हम लोग पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स पर फोकस करेंगे। ओके, सो थैंक यू, आप लोगों ने इतना लंबा वीडियो अभी तक देखा है। अगर आपको लगता है कि ठीक है, अच्छा है, तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और कंटिन्यूअस वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके गाइज, सो सी यू इन अ नेक्स्ट